आहा, क्या शांत वातावरण है। मजा आ गया। एक मेरा घर जहां पर मेरी बीवी और मेरी माँ सुबह से ही क्लेश करना शुरू कर देती हैं और सोने तक दोनों का मुंह बंद नहीं होता। यहाँ भी तो सास और बहू है। क्या मजाल है, उनकी तू तू मैं सुनाई दे जाए। बिल्कुल शांत है। अब मैं आराम से पढ़ूंगा, रिलैक्स होकर। आहा, आहा। अरे भाभी, और सुनाइए। ये मुंह पर उंगली रख कर क्यों बैठी हैं? घर में कर्फ्यू लगा है क्या? ऐसा ही समझो, सासू माँ का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, कोई आवाज नहीं। तुम्हारी पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। नो डिस्टर्बेंस। मौसी मुझसे बहुत प्यार करती है ना, इसीलिए। तू यहाँ राहुल के सिर पर चढ़कर बैठी है, उसे पढ़ाई करने भी देगी या नहीं? अरे उसकी पढ़ाई छुड़वा कर उसे बातों में लगा दिया, अब जवाब क्यों नहीं देती? आप मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। एक तो मैं यहाँ चुपचाप मुंह पर उंगली रख के बैठी हूँ और आप कह रही हैं कि मैंने देवर जी को बातों में लगा रखा है। मौसी, भाभी तो बिल्कुल चुपचाप बैठी है। अरे तू क्या बैठने के लिए यही जगह रह गई है? अगर इस तरह कोई सिर पर चढ़कर बैठेगा तो पढ़ाई हो सकती है क्या? चल जा, तू अंदर जाके बैठ। हाँ। चल, तेरे पास मैं बैठती हूँ ताकि तुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। पढ़। राहुल, पढ़ाई में मन लग रहा है ना? लग ही रहा है। जब ना मैं पढ़ती थी ना तो मैं ना खाना पीना सब कुछ भूल जाती थी। हाँ, बस चाय पीती रहती थी। सारी सारी रात पढ़ती थी और पढ़ते पढ़ते ना 15-20 कप में चाय की पी जाती थी। इतनी चाय पीती थी आप? हाँ, क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी ना। पर मैं क्या करूं, मेरे पिताजी को ना मेरी शादी की जल्दी थी, बस उन्होंने मेरे फेरे करवा दिए और मैं बन गई इस गृहस्थी के चक्कर में। पर राहुल, पढ़ाई जो है ना वो शांत वातावरण में करनी चाहिए। जी हाँ, जहाँ पर कोई बात करने वाला ना हो। हाँ, अगर तू बातें ही करता रहेगा तो पढ़ेगा क्या खाक? हाँ, खुद तो पढ़ नहीं रहा और मुझे भी तूने बातों में लगा दिया। मैंने? और नहीं तो क्या मैंने? चल ठीक है, मैं जा रही हूँ, अगर ध्यान से पढ़ना। हाँ। वाह मौसी, तुम्हारा भी जवाब नहीं। बातों में से बातें निकालना तो कोई आपसे सीखे। राष्ट्र के लोगों में राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना। ओहो, इस फोन को भी इसी समय बजना था। फोन? अरे है कोई? कौन है भाई? हाँ हाँ, आ रही हूँ। हेलो। हाँ कमला चाची। हाँ हाँ, आप कैसी हैं? हम सब तो ठीक हैं, आप सुनाइए। अरे बहू, तू फोन पर गप्पे हाँक रही है और उधर मेरा भांजा पढ़ रहा है, उसे पढ़ने नहीं देना क्या? कमला चाची का फोन है आपके लिए। अच्छा, हाँ ला दे। हेलो। हाँ कमला, कैसी है? खाली हूँ। क्या कहा? 2-4 रेसिपीज लिखवा दूं? अरे 2-4 क्यों, तो जितनी मर्जी चाहे रेसिपीज लिख। निकाल कॉपी पेन और लिखती जा। बस सुन, तू इतने दिन से आई क्यों नहीं? बहू से झगड़ा हो गया था क्या? हाँ, आजकल की ये बहुएं सास को समझती कहाँ हैं? देवर जी, मेरा ख्याल है अब आप ये किताब बंद ही कर दो, क्योंकि सासू माँ जब एक बार फोन पे बातें चालू करती है ना तो 2-3 घंटे से पहले रखती नहीं है। हाँ कमला, ठीक है ठीक है। अच्छा, अब कब मिलेगी? अरे हाँ, किटी पार्टी में, वो तो मैं भूल ही गई थी। चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ। हाँ, एक ही दिन, बाय बाय, सी यू। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, अब मैं थोड़ा पढ़ सकूंगा। चल बहू, चाय बनाकर ला। मैं तो फोन पर बातें कर करके थक गई। मैं क्यों बनाऊं? क्यों नहीं बना सकती? आप कमला चाची से फोन पर मेरी बुराई करती रही और मैं चुपचाप सुनती रही। बुराई भी मेरी और चाय भी मैं ही बनाऊं? अरे बहू, वो तो अपनी बहू की बुराइयां कर रही थी, तो 2-4 बातें मेरे मुंह से भी निकल गई। अब 2-4 बुराइयां तो तुझ में है ना, ये तो तू भी मानती है। और आप में जो सैकड़ों बुराइयां हैं उनका क्या?
अरे 2-4 बुराइयां मेरे मुंह से क्या निकल गई, तेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। आसमान तो अब आपके सिर पे टूटेगा। मेरे सामने मेरी इतनी बुराइयां करती हैं तो राम जाने मेरे पीठ पीछे क्या करती होंगी। हाँ हाँ करती हूँ क्या कर लेगी तू मेरा? और रहम कीजिए मेरे ऊपर, रहम कीजिए, मुझे पढ़ना है। अगर आप दोनों इसी तरह लड़ती रही तो मैं पढ़ूंगा क्या? अरे देवर जी, अब आप अपनी पढ़ाई 2 घंटे के लिए भूल जाइए। अब हमारा झगड़ा 2 घंटे से पहले नहीं खत्म होगा। 2 घंटे? सास और बहू के झगड़े से तंग होकर तो मैं यहाँ पर आया था। यहाँ पे शांति नहीं। राहुल, तू पढ़ क्यों नहीं रहा? आप दोनों ऐसे झगड़ रही थी तो इतनी टेंशन में कौन पढ़ सकता है? कौन झगड़ रहा था? हाँ, कौन झगड़ रहा था? आप दोनों। और कौन? वो तो झगड़े की प्रैक्टिस थी। प्रैक्टिस? हाँ